हमारे यहाँ जो ड्रेन है उसकी कभी प्रॉपर सफाई नहीं होती। हमारी गलियाँ और लोगों ने कचरा डालना शुरू कर चुके हैं। तो कहते हैं कि हम तो मंत्री के आदमी हैं, यहाँ कब्जा पता नहीं कौन सा मंत्री है जो वो कब्जे का मंत्री तो कैथल में एक ही आपने पता है जो कलैथ हल्के की हैं, शायद उन्हीं की यहाँ द्वारा या तो कब्जा करवाया जा रहा है। तो फिर ऐसा करो, जो टेंडर छूटते हैं या तो फिर सुशीला को दे दो या फिर सरकार अपने हाथ खड़े करके अपना घर बैठ जाए। जनता से तमाम टैक्स वसूले जाते हैं, भले ही रोड टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, चूल्हा टैक्स हो, तमाम ऐसे टैक्स ले लिए जाते हैं, लेकिन उन टैक्सों के नाम पर सुविधा किस तरह की दी जाती है, आज उसी को लेकर मैं कैथल के वार्ड नंबर 11 में पहुंचा और वार्ड नंबर 11 के डिफेंस कॉलोनी में, और बिल्कुल जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं भगत सिंह कॉलोनी है। लेकिन सुविधा के नाम पर किस तरह से जिला प्रशासन और नगर परिषद इनको सुविधाएं दे रही है, क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज की बात करूं तो 380 रुपए डेवलपमेंट चार्ज है इस कॉलोनी का। लेकिन सुविधा क्या है, मानसून स्तर शुरू होता है तो बड़े मोटे ग्रांट जो है वो सरकार देती है कि मानसून स्तर से पहले तमाम ड्रेनों के सफाई होनी चाहिए ताकि लोगों के घरों में पानी ना घुस सके। लेकिन जिस ड्रेन पर मैं खड़ा हूं, इस ड्रेन की सफाई आप अंदाजन जो तस्वीरें देख रहे हैं उन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कितना समय हो गया इसकी सफाई हुए। आखिरकार क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्यों जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार दावे करती है कि तमाम सुख सुविधाएं हम लोगों के घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन आखिरकार जनता तक ये सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार का जो जिला प्रशासन है या नगर परिषद है ये सुविधाएं जनता तक पहुंचा रहा है। तो जनाब, कहीं ना कहीं सरकार के दावों को ठेंगा ना दिखाते हुए नजर आते हैं यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी। डेवलपमेंट चार्ज तो मनचाहा वसूल कर लिया जाता है, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो ठेंगा दिखा दिया जाता है, और जब अपनी फरियाद लेकर उस जगह जाया जाता है, उस विभाग में जाया जाता है तो पल्ला झाड़ दिया जाता है कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। यहाँ की पार्षद महोदय हैं सुशीला शर्मा, इरिगेशन डिपार्टमेंट में चक्कर लगा चुकी हैं, पीडब्ल्यूडी में चक्कर लगा चुकी हैं, पब्लिक हेल्थ में चक्कर लगा चुकी हैं और इवन नगर परिषद में भी अपनी गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हर बार जाती हैं तो दिलासा मिलता है, जब बात की जाती है तो 2 कर्मचारी 4 कर्मचारियों को दिखावे के लिए भेज दिया जाता है कि आपकी ड्रेन की सफाई होगी, लेकिन सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह की है। लोग परेशान हैं, घरों में पानी घुस जाता है। जब ड्रेन में बरसात ज्यादा हो जाती है तो ओवरफ्लो ड्रेन जो रास्ता पुलिया बनी होती है उस पुलिया को भी बहा कर ले जाते हैं, लोगों का आने जाने का रास्ता नहीं रहता। इस तरह की सुविधा मुहैया करवा रहा है खट्टर साहब आपका जिला प्रशासन लोगों को। आप कहते कहते नहीं थकते हैं कि हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाऊंगा, हरियाणा में सबका विकास सबका सम्मान विकास होगा, इस तरह के वादे आप मंचों पर कहते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन जब धरातल की तस्वीर देखी जाती है तो ये हालात नजर आते हैं। क्या इन हालातों को धरातल पर आप सुधार पाएंगे या कागजातों में या मंचों पर ही बोलने के लिए आपके पास रह गया है? लेकिन जिला प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि मोटी रकम ड्रेन की सफाइयों के लिए मानसून से पहले आती है, आखिरकार वो जो बजट आता है वो गया कहां? क्यों नहीं ड्रेनों की सफाई होती है? सवाल खड़ा करता है जिला प्रशासन की कार्यशैली पर। लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना। लेकिन एक बड़ी बात कि जब इन ड्रेनों की साफ सफाई या देख रेख नहीं रखी जाती तो जो दबंग टाइप के लोग होते हैं वो कब्जा भी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब प्रशासन इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, जब अपनी जमीन की देखरेख नहीं करेगा तो यहाँ पर इस तरह की वाक्य भी सामने है जो साफ तौर पर जो यहाँ की पार्षद महोदय हैं उनके द्वारा क्या कि एक दबंग टाइप के जो लोग हैं जो मंत्री महोदय का नाम लेकर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन आरोपों की फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई है ये प्रशासन को जांच का विषय है, इस पर जांच करनी चाहिए। अगर ऐसे लोग कब्जा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। चले, मौके पर लोग मौजूद हैं और यहाँ की जो पार्षद महोदय वो भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है? मैं सुशीला शर्मा, वार्ड 11 की एमसी हूँ। क्या मामला है, किस लिए इकट्ठे हो रहे हो आज? मामला ये है कि हमारे वार्ड में डेवलपमेंट चार्ज है 380 रुपये और जितने भी बाकी वार्ड है वहाँ कहीं 150 रुपये, कहीं 50 रुपये। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी सुविधा है हमारे वार्ड में जो 380 रुपये हम डेवलपमेंट चार्ज भरने के बाद भी सुविधाएं, आप एक बार अपना कैमरा दिखाइए, ये सुविधाएं हमारे यहाँ जो ड्रेन है उसकी कभी प्रॉपर सफाई नहीं होती। हमारी गलियाँ हैं वो कच्ची पड़ी हैं। लाइट की पूरे वार्ड में आप सर्वे कर सकते हैं, पूरे वार्ड में जैसे डिफेंस कॉलोनी होगी, भगत सिंह कॉलोनी होगी, डांड रोड होगी, आपको बिल्कुल 100 या 150 लाइट मिलेंगी। बाकी हमारे वार्ड में लाइट नहीं है, कच्ची गलियाँ हैं।
लोग परेशान हैं। अब जैसे एमसी में बनी हूँ, लोग मेरे पास आते कि लाइट लगवाओ। लाइट कहाँ से लगवाऊँ? ये देखो घर से तो कोई लगवा ही नहीं गा, और प्रशासन कह रहा है कि हमारे को हाईकोर्ट से अभी आदेश नहीं है। तो ये करते करते 7 साल हो गए हैं, वो आदेश कब होंगे? तो मानसून सत्र से पहले ड्रेनों की सफाइयां होनी होती हैं, तो हुई है यहाँ की सफाई? नहीं, यहाँ सफाइयाँ नहीं हुई, लेकिन लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, पाइपलाइन आ चुकी है और लोगों ने कचरा डालना शुरू कर चुके हैं। तो कहते हैं कि हम तो मंत्री के आदमी हैं, यहाँ कब्जा पता नहीं कौन सा मंत्री है जो वो कब्जे का। मंत्री तो कैथल में एक ही आपने पता है, जो कलैथ हल्के की हैं, शायद उन्हीं की यहाँ द्वारा या तो कब्जा करवाया जा रहा है। तो वो कहने लगे हम तो मंत्री के आदमी हैं, रोकना तो रोक लो। तो इसलिए आज मैंने मीडिया को बुलाया है कि जब एक सरकारी भूमि है उस पर कोई पब्लिक कब्जा नहीं कर सकती, वो पब्लिक के यूज में के लिए आ सकती है। जैसे मेरी अपील है कि इस ड्रेन की सफाई हो, इसको कवर करवाया जाए। और जो ज़मीन है इरिगेशन विभाग के पास जाते हैं, वो कहते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर है। पब्लिक हेल्थ कहते हैं हमारे पास नहीं, इरिगेशन के अंदर है। कमेटी के अंदर गए, वो कहते हैं हमारे अंदर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो है किसकी ये ज़मीन, इसका इंचार्ज कौन है? वो कहते हैं कि अपनी जेबीसी मंगवाओ और सफाई करवाओ। तो लाइट भी मैं लगवाऊं, सफाई भी मैं कराऊं। तो फिर ऐसा करो, जो टेंडर छूटते हैं या तो फिर सुशीला को दे दो, या फिर सरकार अपने हाथ खड़े करके अपना घर बैठ जाए। नहीं काम कर पा रही तो पब्लिक आपके सामने है। मेरे वार्ड में कुछ भी सुविधाएं नहीं है। लोगों ने कब्जे, जो सरकारी भूमि है इरिगेशन की, ये मांग यही है कि जो पहली तो जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जो करने जा रहे हैं, ये 66 कहीं से 66 फुट है, कहीं से 70 है। तो ये खाली करवाई जाए और इसकी सफाई करवाई जाए और इसको कवर करवाया जाए। क्योंकि कैथल में हमारे पीछे इलाका है, वहाँ ये कवर हो चुकी है। जब वहाँ कवर हो सकती है तो हमारे इलाके में क्यों नहीं? क्योंकि 2 कॉलोनियों को जोड़ती है, भगत सिंगल और डिफेंस कॉलोनी। जब यहाँ की रजिस्ट्री हम करवा रहे हैं, या तो सरकार ने यहाँ रजिस्ट्री बैन लगानी चाहिए थी। अगर ये कृषि भूमि थी, भी ड्रेन की जमीन थी, अगर हमारे डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है 380 रुपये, तो वो सुविधाएं भी हमें चाहिए 380 वाली, जो उड्डाओं में मिलती है। उड्डा से भी ऊपर है हमारा। तो लाखों रुपए की ड्रेन की सफाई की सरकार ग्रांट देती है, पैसे देती है, क्या यहाँ पे लगाई नहीं? वो प्रशासन की जेब में जाता है। मैं तो खुले मुझसे कहूँगी, क्योंकि पब्लिक के काम आ नहीं रहा। ड्रेन की सफाई आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं, सफाई हो नहीं रही, तो पैसा कहाँ जाता है? तो मैं तो ये कहूँगी, या तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी जेबों में जा रहा है, या फिर प्रशासन की जेब में जा रहा है। तो मीडिया एक ऐसे माध्यम आज के टाइम में जो हमारी आवाज़ पहुंचा सकता है, और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ पहुंचाएं और हमारे वार्ड को विकसित करने में मेरा सहयोग करें। क्या नाम आंटी? मेरा नाम कमला। कौन सी कॉलोनी है यहाँ? या डिफेंस। क्या मामला है, किस के दिखता है? यू दिक्कत है, उरा डंगा घेरा है, मतलब सांप बड़ा मारा है। हमारी बिरयान मारती हो रही, हम खा लिए मच्छरा ने भी, राह नहीं, हम राह भी नहीं बिरयान हो रहे हैं। जो बाइक भी पड़ा है, बंदा भी पड़ा है, खाली चला है। तो प्रशासन को नहीं कहा कि इस बारे में सफाई को लेकर? कहा जी भाई, एमसी ने देखो भी बॉर्डर मिला, ये भी इस पर दाब दे रहे हैं हम, भाई इसे न करवा। तो कितने समय पहले सफाई हुई है? कोई कभी सफाई न मान मारे आए पीछे तो सफाई बनी नहीं रहा है, एक बार भी नहीं हुई? नहीं हुई। कितना समय होगा आपको आए? मन 6 भी नहीं हो गया आई ना, 6 महीने यहाँ हो गया। हाँ। कोई सफाई नहीं कोई सफाई नहीं हुई, गंदगी गंदगी पड़ा है। वो तो मैं बलवान ना बोलूं, भाई बलवान यू क्यों तो दुकान में रहा, क्यों नहीं नाटदा नहीं का, मैं किसके गेल बैर लाऊं? कोई नहीं हटदा, बलवान की माना फूकिया भी अड़ंगा तेरा, कोई हट नहीं रहा। ये मांग है फिर आपकी? यह मांग है भाई, इसकी सफाई होनी चाहिए, यह रास्ता बनना चाहिए, पूरी पाड़ी मारा न्यू है, गुजारा हो जा मरदुड़ा। पक्की तो उदन करेंगे भी, देख मारा हाथ में नहीं। क्या नाम है? कुलदीप है जी, कॉलोनी डिफेंस जी। क्या मामला है? मामला तो आप देखो जी, इधर कैमरा घुमा के देख ले, उधर देख ले, तो नाजायज कब्जा लग रहा है लोग करने यहाँ, पर्सनल अपना खुद। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट तो कह दे पब्लिक हेल्थ के अंडर में, ये पब्लिक हेल्थ कह दे इरिगेशन के अंडर में, इसकी कोई सूद बूद नहीं है। सबसे गंदा नाला शहर का यहाँ को है। इन लोगों को यहाँ इतनी समस्या हो रही है, समस्या है मच्छर, सांप और इसमें कीड़े मकोड़े सबके घर में बड़ा है। पानी निकलता नहीं है, कोई पूरी व्यवस्था नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता भाई शहर में खड़े यहाँ पे। शिकायत वगैरह दी है कहीं? दी है जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में तो देवा कह दे, पब्लिक हेल्थ में देगा, पब्लिक हेल्थ में देगा तो कह दे इरिगेशन डिपार्टमेंट में। सफाई हुई थी ट्रेनों? इसकी कोई सफाई नहीं होती जी, बस 1-2 कर्मचारी आवे, इसके ऊपर को निकला और चले जावे। मानसून से पहले सफाई ना ट्रेनों की क्या हुई है? कुछ नहीं हुआ जी, बस कागजों में सफाई है, मौका पे कोई सफाई नहीं है। लाखों रुपए सफाई के आते हैं ट्रेनों? हाँ जी, कोई यहाँ तो आप कैमरा घुमा के देख सकते हो, कोई सफाई का आपने लगता हो भाई हो रही है तो देखो आप, ये तो बस कागजों में ही सफाई है। क्या मांगा फिर? मांग यही है कि मतलब जिस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट चार्ज भी लगा रखे 400 रुपये पर गज, लेकिन
कोई प्रशासन कोई मान लो इसकी सूद बूंद ले। सबसे पहले तो यही डिमांड है, इसको पब्लिक हेल्थ में ले इरिगेशन डिपार्टमेंट से और इसको फिर बनाओ। एक ये लोगों ने यही नहीं पता भाई कहाँ इसकी एप्लीकेशन देनी है कहाँ नहीं है। ये तो इसका जो मान ले वो ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, वो तो ले रही है कमेटी, और बनाने के कोई उसकी एप्लीकेशन देने जाओ कह दे इरिगेशन डिपार्टमेंट उसमें जाओ, तो ये तो बात नहीं बनती थी। इसका पहले तो यही सलूशन होना चाहिए भाई किसका अंडर में या ठीक है नहीं, इसको फिर बनाओ। क्या है यहाँ कोई आप ये देखो कॉलोनी पूरी कॉलोनी अप्रूव्ड हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, सारे यहाँ अपने डेवलपमेंट 400 रुपये गज दे रहे हैं जैसे, उस हिसाब से तो एक भी कुछ भी नहीं काम हो रहा कुछ भी। क्या नाम बताइए? मेरा नाम कमला, कहाँ था वो? ये 7 नंबर गली में आड़े नाला के क्या पास। दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है? ये बेटे दिक्कत ये आ रही है ना, तो ये सफाई कर दी आवे हैं अदे ड्यूटी ही दिखावे हैं भाग जावे हैं, आए भी हैं भी ना दो भी ना होया और ड्यूटी देवे हैं भाग जावे, कोई नहीं काम कर दे। क्या दिक्कत आ रही है इससे, क्या कुछ समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है बेटे, ये पानी आवे है और हम ही पड़ पड़ कर लेकर नहीं पाते। ये गाड़ भी बेकार और ये पड़ भी बेकार, ये पड़ भी बन जाना चाहिए। मानसून में सरकार ने काफी पैसे दिए हैं ड्रेनों की सफाई के लिए, तो सफाई व्यवस्था यहाँ हुई? नहीं, यहाँ सफाई कोई नहीं आंदा। एक बार से 2 महीने हुए जब वहाँ अपने मार के दोनों लोग यहाँ खड़े होकर भाग गए, उन्हें सफाई सफाई कोई नहीं करी। क्या मांग है फिर बाप लोगों की? अब मांग है हमारी, यह मांग है कि भैया ये तो गाड़ बननी चाहिए और यो नाला बनना चाहिए, इसकी सफाई हो जाए, इसी बातें नहीं है पक्का हो जाए चाहिए। पक्का के मारे भी मरा है, अब गंदा नाला हमने मच्छर खा रहे हैं, लैटरिंग बम है लोगों की, हमने बूढ़ा लग गए।